जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। पटना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो ब्रेकिंग खबर है, आप सुनकर चौंक जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर के खिलाफ अब सीधी भिड़ंत हो गई है। दोनों बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे से झुकने को कोई भी तैयार नहीं है एक दूसरे के सामने। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आदेश दिया था कि धारा 144 के तहत जो स्कूलों को बंद कराया गया है वो बिल्कुल गलत है और अपने पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया था आज कि आप स्कूलों को खुलवाइए। उस आदेश के बाद पटना में कुछ स्कूल खोले गए, लेकिन उसके जवाब में पटना डीएम ने कुछ देर पहले, आज अभी कुछ देर पहले एक आदेश जारी किया है और आदेश में कहा है कि पटना में न्यूनतम तापमान और भयंकर शीतलहरी बने रहने की संभावना है। इसीलिए पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट से मैं डॉक्टर चंद्रशेखर ये आदेश देता हूं कि पटना में सभी सरकारी, गैर सरकारी कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के क्लास सस्पेंड रहेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, स्कूल बंद रहेंगे। और ये जो आदेश आया है पटना डीएम का, वो के पाठक को खुला चुनौती है कि आप पाठक जी, आप इस आदेश का उल्लंघन करके दिखाइए। आपने स्कूल तो खुलवा दिया, आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल खुलाने की हिम्मत तो की है, लेकिन ये लीजिए, मैं 25 तारीख तक इस स्कूल को बंद रखने का आदेश दे रहा हूं। अब मैं देखता हूं कि आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी स्कूल बंद नहीं रखते हैं, स्कूल बंद रखते हैं या स्कूल खुलवाते हैं। अगर खुलवाएंगे, आपके डर से अगर खुलवाएंगे तो ठीक है, लेकिन धारा 144 के उल्लंघन के मामले में उन पर सख्त कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार पटना के डीएम चंद्रशेखर बहुत गर्म है और गर्म है के पाठक और शिक्षा विभाग के आदेश से, क्योंकि डॉक्टर चंद्रशेखर विशेषाधिकार जो मिला हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो प्रदत्त शक्तियां हैं, उस प्रदत्त शक्तियों के तहत, नियम के तहत उन्होंने धारा 144 लागू कर स्कूल को बंद किया था। और धारा 144 लागू करने के लिए किसी भी डीएम को किसी भी विभाग से कोई मार्गदर्शन लेने की जरूरत नहीं है, कोई उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, अनुमति की जरूरत नहीं है। ये डीएम को, अनुमंडल पदाधिकारी को ये स्वतः पावर है कि अपने कोर्ट से वो धारा 144 लगा सकते हैं। इस धारा 144 को राज्य सरकार ही विखंडित कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, लेकिन किसी भी विभाग के प्रधान सचिव और सचिव को ये पावर नहीं है कि उनके आदेश को ठेंगा दिखा दें या विखंडित करा दें, उस आदेश के खिलाफ कोई कार्य कर लें। अगर ऐसा करते हैं तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। और डॉक्टर चंद्रशेखर जो पटना डीएम है वो बहुत गर्म है और पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ वो कड़ा एक्शन ले सकते हैं और ऐसा एक्शन लेंगे कि वो पूरे बिहार में नजीर बन जाएगा। 2 आईएएस अधिकारियों के जो भिड़ंत हुई है, जो लड़ाई चल रही है, एकदम साड़ भैंसा वाली, एकदम गमई अंदाज में मैं बोल रहा हूं, साड़ की भैंसा की लड़ाई एकदम चल रही है और कोई भी एक दूसरे से झुकने को तैयार नहीं है। और पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर अपने नियम के तहत बिल्कुल सही हैं, उनको कानूनी तौर पर नहीं झुकाया जा सकता है। इसमें शिक्षा विभाग की तो गलती दिख रही है, क्योंकि धारा 144 के उल्लंघन करके स्कूल को खोला जा रहा है, लेकिन पटना डीएम ये अपने नियम के अनुसार से वो एकदम बिल्कुल सही है। तो अब देखना होगा कि ये लड़ाई कहां जाकर रुकती है। के पाठक, एक पक्ष ये भी कर रहा है, जानकार ये भी कर रहे हैं कि जब के पाठक शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को नहीं समझ पाए, उनको जब दफ्तर से भगा दिए थे, उनको जब 1 महीने तक दफ्तर में नहीं आने दिए, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री, पूर्व तत्कालीन शिक्षा मंत्री, जब उनके दहशत से दफ्तर छोड़ दिए थे और अंततः उनकी विभाग से उनकी छुट्टी हो गई, अब दूसरे शिक्षा मंत्री आए हैं और किसी को जब के पाठक नहीं समझते हैं तो फिर भला पटना डीएम को कैसे समझेंगे। वो अपने अंदाज से एकदम उसमें जरा सा भी अपने
स्वभाव में गिरावट नहीं आने देना चाहते हैं तो के पाठक पटना डीएम के आदेश को पलटेंगे, लेकिन पटना डीएम के आदेश को पलटना भी इतना आसान नहीं है। तो दोनों तरफ से जंग जारी है और ये जंग कहां जाकर रुकेगी ये फिलहाल बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तो साफ है कि इस जंग में कई जिला शिक्षा पदाधिकारी नप सकते हैं और बिहार के डीएम, बिहार भर के जो डीएम हैं वो शिक्षा विभाग के खिलाफ गोलबंद हो सकते हैं। ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ये बहुत ही खतरनाक है। अगर सरकार ने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया तो अगर बिहार भर के डीएम गोलबंद हो गए तो फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है, डीओ जो है बिहार भर के, उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।